Assalamualaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Open your book page number 73. Today's our topic of discussion is land features of Pakistan. We are going to read about mountain ranges, plateaus, plains, main characteristics of deserts, and coastal areas of Pakistan and some other interesting things in this chapter. So now let's start the reading. ये उनकी अट्रैक्शन का बायस बनता है, ठीक है? मतलब इतना प्यारा हमारा मुल्क है, तो ये सबको बहुत अच्छा लगता है। द नेक्स्ट वन इज़ ए माउंटेन रेंजेस। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रेंजेस के बारे में। अरेबियन सी इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कोस्ट द हाइट इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ अंटिल वी रीच द हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है? इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो अरेबियन सी है, ठीक है? ये पाकिस्तान के साउथ में वाक़या है, ठीक है? साउथ मतलब जनूब में है। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स कोस्ट, अब इसकी आप ये कह लें इसके साहिल से शुरू होकर, मतलब जो इसके अंदर कोस्ट है, ठीक है, उससे शुरू होकर इसकी जो हाइट है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है? यहाँ तक कि इसके जो ऊंची पहाड़ियों का जो सिलसिला है हम वहाँ तक भी जा सकते हैं, ठीक है? इतनी इसकी ऊंचाई है, मतलब इसकी जो हाइट है वो इतनी ऊंची है। तो आगे लिखा हुआ है द माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स। अब माउंटेन रेंजेस जो है पाकिस्तान के उसको टू सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है। नॉर्दर्न माउंटेन्स, द सेकंड वन इज नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। द these two mountain ranges meet together at Pamir Knot in the northwest of Pakistan, ठीक है? अब ये जो टू माउंटेन रेंजेस इन्होंने बताई हैं, ठीक है, ये एक पामीर नोट है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ये उसके साथ जाकर मिलते हैं। Let's have a look on these mountain ranges. The first one is Northern Mountains. There are two ranges in the Northern Mountain, Himalayas. The second one is Karakoram. ठीक है? The Himalayas are divided into three segments. Himalayas के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है? ये जो है थ्री सेगमेंट में इसको डिवाइड किया जाता है, विच आर सिचुएटेड पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अब ये कहाँ पर वाक़या है? जो साउथ ईस्ट है उसके और नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ हैं। उसके बाद हमारे पास आती है सवालिक हिल्स। सवालिक हिल्स आर सिचुएटेड इन इस्लामाबाद, मरी, हज़ारा एंड एबटाबाद। एवरेज हाइट ऑफ दीज हिल्स इज़ अबाउट 800 मीटर्स। अब जो सवालिक हिल्स हैं ये इस्लामाबाद, मरी, हज़ारा और एबटाबाद में है, ठीक है? अब ये वाली जो पहाड़ी है इसकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, इन पहाड़ियों की जो एवरेज हाइट है वो है 800 मीटर्स। द नेक्स्ट वन इज लेजर हमारियास, ठीक है? इन द नॉर्थ ऑफ स्वालिक हिल्स आर द माउंटेन्स ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड पीर पंजाल, ठीक है? अब जो स्वालिक हिल्स हैं, ठीक है, इसके नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं वो क्या हैं? आज़ाद कश्मीर और पीर पंजाल हैं, ठीक है? एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन इज़ अबाउट 4000 मीटर्स। अब इन माउंटेन्स की जो एवरेज हाइट है वो है 4000 मीटर्स। दीज आर कॉल्ड लेज़र हिमालयास, ठीक है, इसलिए इनको लेज़र हिमालयास कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालयास। ग्रेटर हिमालयास आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ लेसर हिमालयास। जो ग्रेटर हिमालयास हैं वो लेसर हिमालयास के नॉर्थ में है, ठीक है? दीज स्नो पीक माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन, अब ये वाले जो बर्फीले पहाड़ हैं, ठीक है, ये कहाँ पर हैं? सवात, कोहिस्तान एंड गिलगित। एवरेज हाइट ऑफ दीज माउंटेन इज़ अबाउट 6000 मीटर्स। अब इनकी जो एवरेज एवरेज हाइट है वो क्या है? 6000 मीटर्स है। अब इनकी जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, मतलब जो इनके अंदर बुलंद तरीन पहाड़ है उसकी जो रेंज है वो कहाँ से? इस नागा पर्वत विच इज़ 8126 मीटर्स हाई, ठीक है? अब जो नागा पर्वत आप लोगों ने सुना होगा जो सबसे फेमस है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 8126 मीटर्स। द सेकंड वन इज
फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया हिमालय। अब जो सेकंड नॉर्थ माउंटेन की रेंज है वो है कराक्रम। इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज देयर इज एन अदर रेंज ऑफ स्नो पीक माउंटेन्स। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में यहाँ पर एक और रेंज है। ठीक है, बर्फ़पोश पहाड़ हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि वाक़या है किधर, गिलगित से लेके सकर्दू तक। दिस इज़ कॉल्ड कराक्रम रेंज, जिसे कराक्रम रेंज कहा जाता है। ठीक है, द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ K2 विच इज़ 8611 मीटर्स हाई। ठीक है, K2 इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। अब K2 को क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कराकरम रेंज में हमारे पास जो K2 माउंटेन है, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट पीक भी इसको कहा जाता है। हमारे वर्ल्ड में ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, अब huge glaciers are found in this range in which Siachen, Hispur, Baltoro, Biafra and Batoda are important। अब यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी मिलते हैं। ठीक है, और ये किन रेंजेस में मिलते हैं, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, ब्याफो एंड बतूरा। ठीक है, इनमें ये पाए जाते हैं। इससे आगे हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। Karakoram Highway, also called Silk Road, passes through the Karakoram Range. It connects Pakistan with China via खंजराब पास। इसका मतलब ये है कि जो कराक्रम हाईवे है, ठीक है, वो कराक्रम रेंजेस के उससे गुजरता है। ठीक है, इस वजह से उसको सिल्क रूट कहा जाता है, और ये पाकिस्तान को खंजराब पास के थ्रू चाइना के साथ कनेक्ट भी करता है। तो हमारे पास सेकंड रेंज आती है माउंटेन की। ठीक है, जो कि थी नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। There are three mountain ranges in the west of Pamir North. Their height decreases towards south. These mountains are Hindu Kush Mountain, Swatko and Waziristan Hills, Suleiman and Kirdar Mountains. सो इन रेंजेस के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो माउंटेन्स है ये पामी नॉर्थ के वेस्ट में है। ठीक है, और इनकी जो हाइट है वो साउथ के टूवर्ड्स डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, मतलब कम होती है। जो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदू कश माउंटेन्स के बारे में। हिंदू कश माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान अलोंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। अब जो हिंदू कश माउंटेन्स हैं ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं। This mountain range stretches from Chitral, Sawat and Malakand up to river Kabul in the south. ये वाली जो पहाड़ हैं, ठीक है, ये चित्राल, सवात और मालाकंड से लेकर जो दरियाए काबुल है, ठीक है, वहाँ से उसके साउथ की तरफ फैले हुए हैं। The highest peak of this range is Tirich which is 7690 meters high. इन रेंजेस में जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो है तिरिच मेर। ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो है 7690 मीटर्स हाई ऊंचा वो। द सेकंड वन इज सवेद को एंड Waziristan Hills. In the south of Hindu Kush Mountains, from river Kabul to river Kuram, along the border of Afghanistan, is the mountain range called Sufed Ko. अब हिंदू कश माउंटेन्स के साउथ में रिवर काबुल से लेकर रिवर कुरम तक, ठीक है, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो माउंटेन रेंजेस है उसको हम सफ़ेद को कहते हैं। दीज माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन मोहम्मद एंड खैबर एजेंसी। ठीक है, ये वाले जो पहाड़ हैं ये मोहम्मद और खैबर एजेंसी में हैं। द वैलीज ऑफ पिशावर, कोहाट एंड बन्नू आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेन्स। अब जो वैलीज़ हैं पिशावर की, कोहाट की और बन्नू की, वो कहाँ पर हैं, वो भी इन्हीं पहाड़ों के साथ हैं। द हाइएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज़ सिक्राम विच इज़ 4761 मीटर्स हाई। अब जो यहाँ की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो है सिक्राम। ठीक है, जिसकी हाइट है 4761 मीटर्स। इन द फर्दर साउथ ऑफ सफ़ेद को फ्रॉम रिवर कुरम टू रिवर घुमाल आर सिचुएटेड द लेस हाई वजीरिस्तान हिल। इधर अगर हम देखें तो सफ़ेद को के साउथ में रिवर कुरम से लेकर रिवर घुमाल तक जो हैं वजीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं इसमें। थर्ड वन इज़ सुलेमान एंड किरदार माउंटेन्स। In the south of river Gomal up to river Bolan is situated the mountain range known as Suleiman Mountains. These mountains are situated along the river Indus between Punjab and Balochistan.
The highest peak in this range is तख्ते सुलेमान which is 3487 meters high. इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि रिवर गुमाल के साउथ से लेकर रिवर बुलान तक जो पहाड़ वाक़या हैं, ठीक है, उनको हम सुलेमान माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। अब जो ये वाले माउंटेन्स हैं ये रिवर इंडस और पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान के बिटवीन वाक़ हैं, ठीक है। अब इनकी जो हाईएस्ट पीक रेंज है, ठीक है, जो हाईएस्ट आप कह लें कि जो पहाड़ है इसमें या जो पहाड़ी है वो है तख्ते सुलेमान, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो है 3487 मीटर्स, ठीक है, ये इतनी हाई है। In the further south of river Bolan between Balochistan and Sindh is the mountain range known as Kirdar Mountains. अब अगर फर्दर हम देखें तो रिवर बुलान के साउथ में और इसके बिटवीन इसमें बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान में, ठीक है, जो माउंटेन है उस वो किरदार माउंटेन कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास पार्ट बी है। पहले हम लोगों ने ए पढ़ा माउंटेन्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्लेट्यूज के बारे में। देयर आर 2 प्लेट्यूज इन पाकिस्तान। द फर्स्ट वन इज़ पोटोहार प्लेट्यू, द सेकंड वन इज़ बलूचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोटोहार प्लेट्यू के बारे में। दिस पिडमाउंट प्लेट्यू सिचुएटेड इन साउथ ऑफ वैली हिल्स, टू इट्स ईस्ट इज़ रिवर जेहलम, टूवर्ड्स वेस्ट रिवर इंडस एंड टू इट्स साउथ इज़ द सॉल्ट रेंज। अब ये जो पिडमाउंट प्लेट्यू है ये स्वैलिक हिल्स के साउथ में है, ठीक है। अब इसके ईस्ट में रिवर जेहलम है, ठीक है, और इसके जो वेस्ट की तरफ अगर हम देखें तो रिवर इंडस है, ठीक है, और इसके साउथ में सॉल्ट रेंज है, ठीक है, सॉल्ट रेंजेस है वहाँ पर। और जो सॉल्ट रेंज है जो सबसे बड़ी हमारी जो पाकिस्तान की जो सॉल्ट माइन है वो है खियोड़ा माइन, ठीक है, वो इस वाले रेंज में, मतलब इसके साउथ में पोटोहार प्लेट्यू के साउथ में हमारी सॉल्ट रेंजेस शुरू हो जाती हैं। द पोटोहार प्लेट्यू इज़ comprised of high and low hills. Son, Haro and Korang are the main rivers, while Sakisar, Kalakahar and Khabiki are the beautiful places. पोटवार प्लेट्यू जो है ये हाई और लो हिल्स पर आप कह लें कि कंसिस्ट करता है या कंप्राइज है या मुश्तमिल है इस पे, ठीक है। अब इसमें जो है पोटवार प्लेट्यू में हमारे पास स्वान, हारो और कोरन, ठीक है, ये इसके मेन रिवर्स हैं। जबकि सकीसार, कलर का हार और जो खाबी की है ये यहाँ की बहुत खूबसूरत जगह हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है बलोचिस्तान प्लेट्यू। This is a vast plateau situated in the west of Suleiman and Kirdar mountains. Many ranges are situated in these plateaus. These are the coastal and central Makran mountains, Siahan mountains, Rasko, Chagai mountains, Pub mountains, Toba Kakar mountains. ठीक है, ये वाले जो सारे mountains हैं ये हमारे इस बलोचिस्तान प्लेट्यू में होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये बहुत बड़ा प्लेट्यू है, ठीक है, और इसके वेस्ट में, ठीक है, हमारे पास ये जो बलूचिस्तान प्लेट्यू है ये सुलेमान और किरदार माउंटेन के वेस्ट में है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ये है द हाईएस्ट पीक इज़ रास्को विच इज़ 3010 मीटर्स हाई। जो रास्को की हाइट है वो है 3010 मीटर, ठीक। अब इसमें हमारे पास वेस्टर्न पार्ट के बारे में बताया गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान प्लेट्यू इज़ ड्राई ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। अब बलूचिस्तान प्लेट्यू का जो वेस्टर्न पार्ट है ना वो बारिश ना होने की वजह से, ठीक है, रेनफॉल के शॉर्टेज की वजह से वो ज़्यादातर ड्राई है, ठीक है। हेयर लाइज अ डेजर्ट बिटवीन चगाई एंड सियाहन माउंटेन इन विच देयर इज़ अ सॉल्ट लेक नोन एज हामुने मुश्किल जोहब, बोलान, हब, पोराली, हिंगोल एंड दश्त आर द मेन रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान प्लेट्यू, ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास जो डेजर्ट है यहाँ पर बलूचिस्तान प्लेट्यू में, ठीक है, वो है चगाई और सियाहन माउंटेन के दरमियान में है, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्ट लेक है उसको हम उन्हें मुश्किल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसके जो रिवर्स हैं वो हैं जोहब, बोलान, हब, पुराली, हिंगोल एंड दश्त इसके मेन रिवर्स हैं। अब नेक्स्ट वन सी पार्ट है हमारे पास प्लेन्स। बलूचिस्तान इज़ अ प्लेट्यू
Most of the area of Khyber Pakhtunkhwa and the northern areas are comprised of high mountains, while Punjab and Sindh have been formed by the deposition of alluvium by river Indus and its tributaries. That's why it is called Indus Plain. अब प्लेन्स के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हमें ये बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और इसके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, ठीक है, इनका जो मोस्ट जो एरिया है, ठीक है, वो हाई माउंटेन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। वो उसमें जो ज़्यादातर है ना, वो पहाड़ ज़्यादा मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। लेकिन जो पंजाब और सिंध है, ठीक है, वो डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम से इंडस रिवर तक, ठीक है, और जो इसके मावन जो इसके ट्रिब्यूटरीज जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इसे इंडस प्लेन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इंडस प्लेन को अब आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ अपर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन हमारे पास क्या होता है, रिवर इंडस कम्स आउट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड एंटर्स इनटू प्लेन्स। अब जो हमारे पास रिवर इंडस है, ठीक है, ये नॉर्दर्न माउंटेन से निकल कर प्लेन्स में एंटर हो जाता है, ठीक है। हेयर आर द फॉलोइंग रिवर्स ज्वाइन इट टू फ्रॉम ईस्टर्न साइड वन बाय वन। अब ये जो कुछ रिवर्स इन्होंने हमें नीचे दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये वन बाय वन, ठीक है, ज्वाइन करते हैं हमारे ईस्टर्न साइड को। द फर्स्ट वन इज़ जेहलम, सेकंड इज़ चनाब, रावी एंड सतलुज, ठीक है। up to Mitton Court, the maximum part of the Punjab has been formed by the deposition of these rivers. It is called Upper Indus Plain. It is very fertile and very much favorable of cultivation, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि मिठन कोट से लेकर जो हमारा मैक्सिमम पार्ट है पंजाब का, ठीक है, वो दरियाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या, इट इज़ कॉल्ड अपर इंडस प्लेन, इस वजह से इसको अपर इंडस प्लेन कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़रखेज़ है, ठीक है, और कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे फेवरेबल है। यहाँ पर हम ज़्यादा अच्छी तरह से पैदावार यहाँ पर की जा सकती है, कल्टीवेशन यहाँ पर ज़्यादातर की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप लोगों को मैप दिखाया गया जिसमें डिफरेंट हमारे जो पाकिस्तान के रिवर्स हैं वो शो किए गए हैं। प्लेन्स में हमारे पास जो सेकंड आता है वो आता है लोअर इंडस प्लेन, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अपर इंडस प्लेन के बारे में, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे इसका जो सेकंड पार्ट, लोअर इंडस प्लेन। अब इन साउथ में अगर हम देखें तो मिठन कोट से थटा की तरफ, ठीक है, जो प्लेन एरिया है उसको हम लोअर इंडस प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब जो आगे हमारे पास चोलिस्तान और जो थर्ड डेजर्ट हैं, ये इंडस रिवर के ईस्ट में है, ठीक है। अब डेज़र्ट एरिया को अगर हम लोग निकालें तो जो बाकी का जो हमारे पास प्लेन बचता है, ठीक है, वो सारा जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वो कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। द थर्ड वन इज़ डेल्टाइक इंडस प्लेन फ्रॉम थटा टू द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन द साउथ। द प्लेन एरिया इज कॉल्ड डेल्टाइक इंडस प्लेन, ठीक है। Here the speed of river Indus is very slow due to very gentle slope and it is divided into many branches. It is a swampy area, ठीक है। अब जो थर्ड वन है डेल्टाइक इंडस प्लेन, ये हमारे ये भी साउथ में ही है, लेकिन ये थटा से लेकर जो अरेबियन सी कोस्ट है, ठीक है, उसकी तरफ है, ठीक है, वहाँ तक है। अब ये वाला जो प्लेन एरिया है इसको हम डेल्टाइक इंडस प्लेन कहते हैं, ठीक है। अब रिवर इंडस के बहने की जो स्पीड है, ठीक है, वो इसके जेंटल स्लोप होने की वजह से बहुत स्लो है, ठीक है, और इस वजह से इसको हमने डिफरेंट ब्रांचेस पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। अब जो डी पार्ट हमारे पास स्टार्ट हो रहा है वो है डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट्स मतलब सहरा। The amount of rainfall is low in most of the areas of Pakistan and some areas are very dry, so large deserts occupy the land. अब डेजर्ट क्या है, हमारे पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल जो है मतलब बारिश का जो सिलसिला है वो बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से वो वाले जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ठीक। फर्स्ट डेजर्ट जो है हमारे पास वो है थल डेजर्ट। दिस डेजर्ट सिचुएटेड इन पंजाब। टू इट्स नॉर्थ इज़ द सॉल्ट रेंज, इन द ईस्ट आर रिवर जेहलम एंड चनाब एंड टू इट्स वेस्ट इज़ रिवर इंडस। थल डेजर्ट स्प्रेड्स ओवर द एरियाज ऑफ मियांवाली, खुशाब, बखर, लिया एंड मुजफ्फरगढ़, ठीक है। अब जो थर्ड डेजर्ट है ये हमारे पंजाब में है, ठीक है।
इसकी जो नॉर्थ है उसमें हमारी सॉल्ट रेंज है, ठीक है? और जो इसके ईस्ट में हमारे पास रिवर जेहलम है और रिवर चनाब है, ठीक है? और इसके वेस्ट में रिवर इंडस है। अब जो थर्ड डेज़र्ट है ये मियाँ वाली, खुशाब, बखर, लिया और मुज़फ़्फ़रगढ़, ठीक है? इन एरियाज़ तक फैला हुआ है, ठीक? अब सेकंड वन है हमारे पास चोलिस्तान डेज़र्ट। दिस डेज़र्ट इज़ सिचुएटेड इन द साउथर्न ईस्टर्न पंजाब, ठीक है? ये साउथ ईस्टर्न पंजाब में है। टू इट्स वेस्ट आर रिवर सतलुज एंड इंडस, व्हाइल द ईस्टर्न साइड इज़ बॉर्डर्ड बाय इंडिया। अब इसमें जो है इसके वेस्ट से हम देखें तो यहाँ पर रिवर सतलुज है और इंडस है, ठीक है? इंडस रिवर है। जबकि इसकी ईस्टर्न साइड पे इंडिया का बॉर्डर इसके साथ अटैच करता है, ठीक है? चोलिस्तान डेजर्ट स्प्रेड्स ओवर द एरियाज ऑफ बहावलनगर, बहावलपुर एंड रहीम यार खान। अब जो चोलिस्तान डेजर्ट है ये बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के एरियाज की तरफ फैला हुआ है। थर्ड डेजर्ट इज थर डेजर्ट। जो फर्स्ट पड़ा था वो था थल, ठीक है? जो थर्ड है ये है थर। ये सिंध में है, ठीक है? ईस्टर्न सिंध में है। इट जॉइंस चोलिस्तान इन द नॉर्थ एंड राजस्थान डेजर्ट ऑफ इंडिया इन द ईस्ट, ठीक है? अब ये जो है ये चोलिस्तान जो नॉर्थ में जो हमारा चोलिस्तान है उसको ज्वाइन करता है राजस्थान डेजर्ट जो कि इंडिया का है, ठीक है? उसके ईस्ट से, ईस्ट में उसको ज्वाइन करता है राजस्थान डेजर्ट को, ठीक है? और नॉर्थ से चोलिस्तान को ज्वाइन करता है। अब जो रिवर इंडस है ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है और ये जो हमारा जो थर्ड डेजर्ट है ये गुटकी, सक्कर, खैरपुर, संघड़ और थर पारकर के एरियाज तक फैला हुआ है। जो फोर्थ वन और जो लास्ट वन डेजर्ट है हमारे पास वो है खारान डेजर्ट, ठीक है? दिस डेजर्ट इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न बलोचिस्तान। ये वेस्टर्न बलोचिस्तान में है। इन इट्स नॉर्थ आर चगाई माउंटेन्स, इन साउथ सिहान माउंटेन्स, इन ईस्ट रास्को एंड इन इट्स वेस्ट लाइज ईरान, ठीक है? अब इसके नॉर्थ में हमारे पास क्या है? चगाई माउंटेन्स है, साउथ में इसके सिहान माउंटेन्स है, ईस्ट में इसके रास्को माउंटेन और इसके वेस्ट में हमारे पास ईरान लाया करता है। अब जो करान डेजर्ट है ये चगाई और खरान की तरफ फैला हुआ है, ठीक है? मतलब ये जो है ये सबसे छोटा, आप कह लें कि ये कम इलाकों में फैला हुआ है। अब हमारे पास ई पार्ट स्टार्ट होता है जो कि है कोस्टल एरिया। Arabian Sea is situated in the south of Pakistan. The coastal belt along the Arabian Sea is more than 1,000 kilometers long. It can be divided into two parts. The first one is coastal belt of Balochistan and the second one is the coastal belt of Sindh. इसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें अरेबियन सी जो है हमारे पाकिस्तान के साउथ में सिचुएटेड है, ठीक है? और जो हमारे पास कोस्टल बेल्ट है, ठीक है, अरेबियन सी की, वो 1,000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है? अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है कोस्टल बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान, ठीक है? दिस बेल्ट इज़ अबाउट 700 kilometers long. Ports of Gawadar, Pasni, and Lasbela are situated on this belt. The coastal belt of Balochistan is partly flat and partly mountainous. That's why it is not much vast. ठीक है? अब जो कोस्टल बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान है ये 700 किलोमीटर्स लंबी है, ठीक है? और इसमें जो हमारे पास गवादर पोर्ट आती है, ठीक है, पासनी, लसबेला जो हैं वो इस बेल्ट पर मौजूद हैं, ठीक है? और जो हमारी बलूचिस्तान की जो बेल्ट है, मतलब कोस्टल बेल्ट ऑफ जो बलूचिस्तान है ये फ्लैट है, ठीक है? और इस पर पार्टली माउंटेन्स हैं, ठीक है? इस वजह से ये जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है। द सेकेंड वन इज़ द कोस्टल बेल्ट ऑफ सिंध। दिस बेल्ट इज़ मोर देन 300 किलोमीटर्स लॉन्ग, ठीक है? ये जो है मोर देन 300 किलोमीटर्स लंबी है। अब इसमें जो है पोर्ट्स ऑफ कराची है, बिन कासिम एंड केटी आर सिचुएटेड इन दिस बेल्ट, ठीक है? ये वाली जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स ऑफ कराची है, बिन कासिम और जो केटी है वो इस बेल्ट पर है, ठीक है? और जो कोस्टल बेल्ट ऑफ सिंध है ये भी फ्लैट है, ठीक है? इस वजह से ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है? आप लोग भी इसके अच्छे से रीड कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हुई आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर।